चैंपियन लीग के क्वार्टर फाइनल के टाइज हो चुके हैं अनाउंस। और भाई लोगों, असल चैंपियन लीग ना अब जाके शुरू होगी यार। बहुत सारे माउथ वेटरिंग नहीं लार टपकने वाले ड्रॉ हुआ क्वार्टर फाइनल में। बात होगी सब और भाई साहब, आर्सेनल अप अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। ओ भाई साहब, 16-17 में 5-1 घर पे, 5-1 अवे, 10-2 का एग्रीगेट। मुझे नहीं याद कि इतने ज्यादा शर्मनाक तरीके से कोई प्रीमियर लीग की टीम चैंपियन लीग के नॉकआउट टाइम में हारी होगी। आई डोंट नो, आई सिंपली डोंट नो, मे भी कोई होगी, बट आर्सेनल फैन के दिस इज द वर्स्ट नाइटमेयर। उससे पहले 15-16 का सीजन 5-1 एग्रीगेट पे, किससे? बायर्न म्यूनिख से। सो बेसिकली आर्सेनल के लिए बायर्न म्यूनिख एक नाइटमेयर है। बट मैं आर्सेनल फैन को एक थोड़ी सी तसल्ली देना चाहूंगा कि मत घबराओ, मत घबराओ, इस बार चीर हरण नहीं होगा तुम्हारे साथ, इस बार तुम्हारे साथ नंगा नाच नहीं होगा। बिकॉज बायर्न म्यूनिख में इस बार थॉमस म्यूलर जो है ना, वो बुढ़ापे में है भाई, वो बूढ़ा हो रहा है भाई। बुढ़ापे में स्टेमिना घटता है भाई। बुढ़ापे में आदमी करेगा जरूर, लेकिन हार्डकोर नहीं होगा तुम्हारे साथ। होगा जरूर, लेकिन हार्डकोर नहीं होगा। बट जोक सपाट, ये क्या वो आर्सेनल है क्या? ये 16-17 बारी आर्सेनल है जो इतने गंदे तरीके से 10-2 से एग्रीगेट की थी? नहीं, बेसिकली ये जो आज की जो आर्सेनल है ना, इट्स क्वाइट डिफरेंट भाई। ये टीम नई है, इसके खेलने का तरीका नया है, इसका मैनेजर में बहुत आगे है, प्लेयर्स में बहुत आगे है, एनर्जी बहुत है। और एट द सेम टाइम बायर्न म्यूनिख, टू बी ऑनेस्ट, वो वाले बायर्न म्यूनिख नहीं है वो वाले बायर्न म्यूनिख। और अब आर्सेनल की बात करता हूं तो चैंपियन लीग में लास्ट टाइम आर्सेनल क्वार्टर फाइनल कब खेला था? 2009-2010, यानी कि 14 साल में पहली बार बीइंग आर्सेनल फुटबॉल क्लब आप चैंपियन लीग के क्वार्टर फाइनल पहुंच रहे हो। 16-17 के बाद पहली बार 6 सीजन बाद आप चैंपियन लीग क्वालिफाई किए। व्हाट डज दैट मीन कि आर्सेनल के लिए इट्स अ बिग स्टेप। कम ऑन, टू बी ऑनेस्ट, कोई भी आर्सेनल को इस साल चैंपियन लीग का फेवरेट नहीं मान रहा, न माना था। आर्सेनल फैंस को भी ये चीज पता है, लेकिन फिर भी आप क्वार्टर फाइनल पहुंच गए हो। आई थिंक इट्स ऑलरेडी बिग स्टेप टुवर्ड वेयर यू वांट्स टू बी एज अ क्लब, एज अ कोच, एज अ मैनेजर। इट्स अ बिग स्टेप फॉर आर्सेनल फुटबॉल क्लब टू बी वेयर दे आर इन द चैंपियन लीग लास्ट 8। और फिर आप देख रहे हो, ठीक है, सामने बायर्न म्यूनिख, लेकिन आई थिंक आर्सेनल को आपको चांस देना पड़ेगा इस मैच में। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि भाई बायर्न म्यूनिख एकदम क्लियर फेवरेट है, बायर्न म्यूनिख आग लगा देगा, हलचल लगा देगा, नहीं। मेरे हिसाब से आर्सेनल के पास अच्छा खासा चांस है। ऑब्वियसली अगर आप पोर्टो वाला मैच देखोगे ना, आप बोलोगे आर्सेनल की ये टीम पिछले 2 महीने से प्रीमियर लीग जैसे कंपटीशन में रूथलेस है भाई। 4-5 गोल रोज मुंह उठा के आर्सेनल मार रहा है प्रीमियर लीग में। लेकिन पोर्टो के अगेंस्ट क्या हुआ? 90 मिनट का होम लेग पोर्टो के घर में, आर्सेनल गोल नहीं किया। अपने घर में एमिरेट्स में 120 मिनट का फुटबॉल, 1 गोल, यानी कि 120 प्लस 90 प्लस इंजरी टाइम का 220 मिनट के फुटबॉल में आर्सेनल जो प्रीमियर लीग में इतना रूथलेस दिख रहा है, 4-5 गोल हर मैच मार रहा है, ये पोर्टो के अगेंस्ट 200 मिनट के फुटबॉल में, 220 मिनट के फुटबॉल में 1 गोल मारा और फिर पेनल्टी शूटआउट में जाके बात अटकी। सो व्हाट डज दैट मीन कि चैंपियन लीग को जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। पोर्टो का प्रॉपर प्लान था और पोर्टो बहुत हद तक आर्सेनल को पुश किया भाई, आर्सेनल की लिमिट्स तक आर्सेनल को पुश किया। एंड व्हाट डज दैट मीन कि आर्सेनल को मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर चला गया। ऑब्वियसली मिकेल आर्टेटा को ये चीज पता है, नया मैनेजर है भाई, उसका पहला सीजन है चैंपियन लीग में बीइंग अ मैनेजर। साका का, मार्टिनेली का, ओडेगार्ड का, विलियम सलीबा का, गैब्रियल का, बेन वाइट का, डेविड राया का, डेक्कन राइस का, इन सब प्लेयर्स का चैंपियन लीग में ये पहला सीजन। और पहला सीजन व्हाट डज दैट मीन, ये टीम बहुत यंग है, ये टीम बहुत यंग है, इनको बड़े मैच का, प्रेशर मैच का, चैंपियन लीग का क्वार्टर फाइनल टाई, ये सब एक्सपीरियंस दूर दूर को नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक आर्सेनल में इनफ फायर पावर है बायर्न म्यूनिख को हर्ट करने की। और ये चैंपियन लीग आप लाइटली नहीं ले सकते हो चीजों को। लेकिन आप एट द सेम टाइम बायर्न म्यूनिख को देखोगे ना, आप बोलोगे बायर्न म्यूनिख अपने रूथलेस पे नहीं है। व्हाट डज दैट मीन बीइंग आर्सेनल, आप कहीं ना कहीं जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये आप यू विल फैंसी दिस टाई, कि भाई जैसे मर्जी बायर्न म्यूनिख हम इसको लेटा सकते हैं। और फिर पहला टाई क्रंच हो जाता है जो आपके घर में है, यानी कि एमिरेट्स में है। एमिरेट्स देखो, आप चैंपियन लीग अगर जीतने के सपने देख रहे हो ना, आप कोई भी टीम हो, आप चाहे रियल मैड्रिड चैंपियन लीग के बाप ही क्यों ना हो, अगर आपको चैंपियन लीग जीतना है फिर से, तो आपको घर वाले जो होम टाई है ना, आपको वो जीतने पड़ेंगे। आप घर वाले टाइम में मैस अप चीजें नहीं कर सकते हो। और आर्सेनल के लिए
पहला मैच एमिरेट्स में अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख होम लेकर बहुत क्रंच होने वाला है। पर बायर्न म्यूनिख की बात करूं ना, 11 साल से बुंडेसलीगा, ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज, 20 में भी ट्रैवल जीती है तुमने रिसेंटली 3 साल पहले। सो बेसिकली आई डोंट नो लास्ट सीजन कब था जो बायर्न म्यूनिख जैसा क्लब ट्रॉफीलेस गया भाई। स्टार्ट ऑफ द सीजन में जर्मन सुपर कप आप लाइप्जिग से हारे, बुंडेसलीगा आप 10 पॉइंट पीछे हो, बायर लेवरकुसेन से आप बुंडेसलीगा हारने वाले हो। बायर लेवरकुसेन से आप डीआरपी पोकल से बाहर हो चुके हो। आप रियलिस्टिकली बायर्न म्यूनिख जैसा क्लब ट्रॉफीलेस जा रहा है भाई, कुछ भी ट्रॉफी नहीं। आई डोंट नो 15-20 साल कब ऐसा हुआ था लास्ट टाइम, मेरे पास स्टैट नहीं है, पर दैट्स स्टैगरिंग टू थिंक कि बायर्न म्यूनिख जैसा क्लब ट्रॉफीलेस जा सकता है। तो फिर एकमात्र प्रैक्टिकली पॉसिबल ट्रॉफी है जो बायर्न म्यूनिख जीत सकता है, दैट्स चैंपियंस लीग। फिर बायर्न म्यूनिख पूरा जोर लगाने वाला, थॉमस ट्यूखल एट द एंड ऑफ सीजन जाने वाला है। और फिर इस टीम में हैरी केन है भाई, वो हैरी केन जो प्रीमियर लीग की चकाचौंध, वो हैरी केन जो प्रीमियर लीग का टॉप गोल स्कोरर का एलन शीरर के रिकॉर्ड के पास आके प्रीमियर लीग सैक्रिफाइस करके कहां जा रहा है? डाउनग्रेड, बुंडेसलीगा से डाउनग्रेड कंपेयर टू प्रीमियर लीग। क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है हैरी केन? ट्रॉफीज के लिए भाई, ट्रॉफीज के लिए। और फिर यहां आके तुम ट्रॉफीलेस जा रहे हो। भाई मैं तो बता रहा हूं, हैरी केन के साथ गेम हो रही है, लिटिल गेम हो रही है। हैरी केन के बेसिकली करियर का बेस्ट सीजन लग रहा है, बेस्ट सीजन लग रहा है उसका। 40 गोल प्लस हो गए बाय द एंड ऑफ सीजन हैरी केन के ऑल कंपटीशन में। 40 से ऊपर, 50 से ऊपर गोल कंट्रीब्यूशन इन ऑल कंपटीशन दिस सीजन फॉर हैरी केन। उसका करियर का बेस्ट सीजन जा रहा है। टीम के हाथ देखो, टीम बिल्कुल नीचे लगी हुई है। अगर बेसिकली बायर्न म्यूनिख आप एक्सपेक्ट करते कि बायर्न म्यूनिख बुंडेसलीगा जीतता, बायर्न म्यूनिख चैंपियंस लीग में भी कुछ उखाड़ देता, हैरी केन ऑल ऑफ सडन इस साल आने वाले साल में बैलन डोर के डिबेट में बनता भाई, उसका ये सीजन काउंट होता, एक टॉप कंटेंडर होता। बट कलेक्टिवली टीम कहीं आसपास है ही नहीं। अब तुम्हें हैरी केन का दुर्भाग्य मान लो, जो मर्जी मान लो, लेकिन वो बंदा है टॉटनहम हॉटस्पर का ब्लड है उसके अंदर एकेडमी डेज से। आर्सेनल की उसकी मोटिवेशन भी नेक्स्ट लेवल होगी। लेकिन स्टिल यू विल बिलीव कि बायर्न म्यूनिख अपने बेस्ट के आसपास नहीं है। बट बायर्न म्यूनिख के पास लीरो साने है, बायर्न म्यूनिख के पास हैरी केन है, बायर्न म्यूनिख के पास गनाब्री है, फिट होकर वापस आएगा। बायर्न म्यूनिख के पास किंग्सले कोमान है, बायर्न म्यूनिख के पास थॉमस म्यूलर है, मुसियाला है, किमिक है, डिफेंस में उपामेकानो है, डी लिक्ट है, मैनुअल नॉयर जैसा कीपर है, अल्फांसो डेविस वाला जैसा फुलबैक है। तो आप थॉमस ट्यूखल जैसा हरामी कोच है भाई। जब वो चेल्सी में आया था ना 3 महीने के अंदर, चेल्सी कुछ नहीं हो रहा था भाई। चेल्सी चैंपियन लीग जीत के थी, और ऐसा नहीं कि चैंपियन लीग में चेल्सी कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी, चेल्सी को फेवरेट थी, नहीं, चेल्सी का सीजन जीत चुका था। तो थॉमस ट्यूखल वो हरामी मैनेजर है, और ये सारे एक्स फैक्टर इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं। तो बेसिकली बायर्न म्यूनिख को लाइटली लेना, डिस्पाइट दे आर हैविंग शिट ऑफ ए सीजन, हेल ऑफ ए सीजन बाय देयर ओन स्टैंडर्ड। बट आई थिंक मैं बायर्न म्यूनिख को क्लियर फेवरेट भी नहीं बोल रहा हूं। मेरे बोलने का यही मतलब है कि आप आर्सेनल को ज्यादा हल्के मत लो, आर्सेनल के पास चांस है।